नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो हर किसी को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लेना पड़ता है कि आखिर करना क्या है, कौन सा करियर चुनना है। डिग्री तो हाथ में आ गई है ना, पर अब आगे क्या? जिंदगी ना बिल्कुल एक चौराहे पर आकर खड़ी हो जाती है। एक रास्ता नौकरी का है जो सेफ लगता है, और दूसरा है अपना कुछ शुरू करने का, जिसमें थोड़ा रोमांच है, थोड़ा रिस्क है। और सच कहूं तो ये चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, इन दोनों रास्तों की सच्चाई को जरा गहराई से समझते हैं। हम शुरू करेंगे जाने पहचाने रास्ते से, और फिर देखेंगे कि आज की दुनिया में हमारे लिए कौन कौन से नए दरवाजे खुले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस रास्ते की जिस पर ज्यादातर लोग चलते हैं, यानी कि नौकरी। सबको लगता है कि इसमें बड़ी सिक्योरिटी है, एक सेफ्टी है, पर क्या कभी ये सोचा है कि इस सेफ्टी के बदले में हम असल में क्या कीमत चुका रहे होते हैं? ये लाइन ना बहुत कुछ कह जाती है। नौकरी कभी भूखा मरने नहीं देती, लेकिन कभी खुलकर जीने भी नहीं देती। मतलब जरूरतें तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन क्या सपने भी पूरे होंगे? क्या हम अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल कर पाएंगे? अक्सर होता यह है कि टैलेंट एक छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह जाता है। तो एक 9 to 5 की जॉब की सच्चाई क्या है? देखिए, जिंदगी एक रूटीन में फंस जाती है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, वही काम करो, और महीने के आखिर में एक फिक्स्ड सैलरी। धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिसका असर सीधा हेल्थ पर पड़ता है। परिवार के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और एक डर हमेशा बना रहता है भविष्य का। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर अगर नौकरी नहीं तो क्या? जवाब आता है अपना खुद का बिजनेस। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा, लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो है बड़े बड़े रिस्क और हर दिन नई चुनौतियां। देखिए, बिजनेस शुरू करने का सपना तो आजादी का होता है, पर असलियत थोड़ी अलग है। मार्केट में इतना कंपटीशन है कि पूछिए मत। हर दिन सेल्स का टेंशन, बिजनेस चलाने का रिस्क, और फिर वही बात, परिवार के लिए टाइम ही नहीं बचता। और ये सारा स्ट्रेस मिलकर हेल्थ की तो बैंड बजा देता है। तो एक तरफ नौकरी की बंदिशें, दूसरी तरफ पारंपरिक बिजनेस का जबरदस्त रिस्क। तो क्या कोई तीसरा रास्ता भी है? कोई ऐसा बीच का रास्ता? जी हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसा मॉडल जो आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ चल नहीं रही है, बल्कि लगातार बढ़ रही है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये साफ साफ बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। लोगों के काम करने का तरीका अब बदल रहा है। हर कोई चाहता है कि काम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो और कमाई सीधी उनके हाथ में आए। और ये टेबल ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बहुत बड़ा मौका छुपा हुआ है। देखिए, चीन और अमेरिका जैसे देशों में तो ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत बड़ी है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, वहां तो ये अभी बस शुरू ही हो रही है। मतलब यहां ग्रोथ की संभावनाएं जबरदस्त हैं। ये एक उभरता हुआ मार्केट है। लेकिन एक मिनट, इस मॉडल में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी कदम वो ये है कि आप पार्टनरशिप किसके साथ करते हैं। मतलब आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। समझ लीजिए, एक सही कंपनी को चुनना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो एक सही बिजनेस पार्टनर कैसे चुने? देखिए, 4 चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है? मतलब उस पे कोई कर्जा तो नहीं है। दूसरा, क्या उसके पास सालों का तजुर्बा है? तीसरा, क्या वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है? इसका मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाती है, खेत से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। और चौथा, क्या वो किसी शेयर होल्डर के दबाव में काम करती है या प्राइवेटली ओन्ड है? ये वो सवाल हैं जो आपको एक नए स्टार्टअप वाले रिस्क से बचाते हैं। जैसे ये केस स्टडी देखें, 46 साल का ट्रैक रिकॉर्ड। सोचिए, जो कंपनी लगभग आधी सदी से मार्केट में टिकी हुई है, जिसने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसने तो अपने आप को साबित कर दिया है ना? उसका बिजनेस मॉडल कितना मजबूत होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। और ये नंबर देखिए, $1.5 बिलियन की संपत्ति, और सबसे बड़ी बात, कंपनी कैश रिच और कर्ज मुक्त है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो, कंपनी मजबूती से खड़ी रहेगी। वो किसी बाहरी इन्वेस्टर के दबाव में नहीं है, और ये भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत और स्थिर बुनियाद है। तो कंपनी तो मजबूत है, पर बिजनेस चलता किस चीज से है? प्रोडक्ट से। किसी भी मजबूत कंपनी की नींव होती है उसका बेहतरीन प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस तभी टिकेगा जब उसका प्रोडक्ट दमदार हो और लोगों की असल जरूरत को पूरा करे। एक उदाहरण लेते हैं, एक अच्छे वेलनेस प्रोडक्ट का।
सोचिए, अगर कोई प्रोडक्ट प्राकृतिक चीज़ों जैसे कि एलोवेरा से बना हो, उसे बनाने में 300 से ज़्यादा क्वालिटी टेस्ट किए जाते हों और उसमें 75 से भी ज़्यादा पोषक तत्व हों, तो ऐसा प्रोडक्ट ना सिर्फ लोगों की सेहत के लिए शानदार है, बल्कि आपके बिजनेस के लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन है। और ये तो हम सब जानते हैं, एक सफल करियर के लिए अच्छी सेहत और भरपूर एनर्जी कितनी ज़रूरी है। चलिए अब इन अलग अलग करियर के रास्तों की मंजिल को देखते हैं। जरा तुलना करते हैं कि आखिर में सफलता दिखती कैसी है इन रास्तों पर। यहाँ पर दो अलग अलग भविष्य साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है नौकरी की सीधी सी लाइन, जहाँ इनकम धीरे धीरे एक लिमिट में बढ़ती है, और दूसरी तरफ है अपना बिजनेस, जहाँ ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ मेहनत के हिसाब से इनकम रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कमाई काम के घंटों पर नहीं, बल्कि काम के नतीजों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है? नहीं, असली सफलता का मतलब है अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना, अपने टाइम के खुद मालिक बनना, जब मन करे दुनिया घूमने का मौका मिलना, और अपने परिवार के लिए एक ऐसी विरासत बनाना जो हमेशा उनके साथ रहे। यही तो है असली आज़ादी। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही मौके को सही मेहनत और लगन के साथ मिला दिया जाए तो बहुत कम उम्र में भी वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसका लोग सिर्फ सपना देखते हैं। तो अब रास्ते बिल्कुल साफ है। एक तरफ है नौकरी, दूसरी तरफ पारंपरिक बिजनेस का रिस्क, और एक तीसरा रास्ता है नेटवर्क आधारित बिजनेस का। अब चुनना आपको है कि आप अपने लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जो न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करे, बल्कि आपको वो आजादी और वो खुशी भी दे जिसके आप हकदार हैं।